वेलकम गाइस यूट्यूब। वेलकम गाइस इंडिया सेफ्टी में। यहाँ आप सीखने वाले हैं कार्य और समय का बेसिक गणित। ठीक है, हम आज जानेंगे कि इस टॉपिक में किस लेवल के प्रश्न मिलेंगे, शुरू से लेकर के एडवांस लेवल तक के। और ये इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और खासकर जो भी सम परीक्षा का एग्जाम दिलाने वाले हैं। तो आपका 20 नंबर के गणित में क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मैं आपको हर सीरीज में भी वीडियो देते जा रहा हूँ। तो उनमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका कार्य और समय। तो ये कैसे बनेगा, इसके बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं, एडवांस लेवल क्या होते हैं, ये जानना है तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप का जो प्रश्न होता है वो क्या है, सबसे पहला प्रश्न होता है कि किसी दो व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि ए इस काम को इतने दिन में पूरा करता है, बी उस काम को इतने दिन में पूरा करता है और दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब प्रश्न में दो व्यक्ति भी हो सकते हैं या तीन व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग जितने भी दिन में मिलकर के कार्य करेंगे उसको फटाक से कैसे बनाना है, देखिए। सबसे पहला तरीका, अगर प्रश्न कहता है कि ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है तो आप लिख लो कि ए का काम कितने दिन में पूरा करता है, 6 दिन में। ठीक, बी उस काम को 12 दिन में करता है तो बी का काम ये इस तरह से लिख लिया कि बी उससे क्या करता है, 12 दिन में पूरा करता है। अब दोनों मिलकर करें तो काम कितने जल्दी पूरा होगा। तो आपको सबसे पहले जानना है कि कोई कितने दिन में भी काम करे, एक दिन में कितना करेगा। तो आपको लिखना है ए का एक दिन का काम। क्या लिखना है, ए का एक दिन का काम। तो क्या करना है, 1/6, जितना दिन भी काम करेगा उसको नीचे रखो, ऊपर में 1 रख दो। तो पूरे 6 दिन में काम पूरा करता है तो एक दिन में 1/6 भाग ही कंप्लीट करेगा। पूरे काम को कोई एक भाग ही करेगा, कोई एक हिस्सा, तो 1/6 भाग करेगा। बी का भी एक दिन का काम निकालो तो 1/12, वो पूरा 12 दिन में करता है तो एक दिन में कोई 1/12 भाग करेगा। ये आपने रख लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान देना है, दोनों मिलकर काम करें तो a प्लस बी लिखें और दोनों का एक दिन का काम निकाल रहे हैं तो 1/6 प्लस 1/12, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। अब आपको हर समान करके इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ 12 नहीं है, यहाँ 12 है, पर यहाँ 12 ला सकते हैं, 2 का गुणा करके तो कर दीजिए। तो 2 का गुणा यहाँ भी, 2 का गुणा यहाँ भी, 2 1 कम 2 प्लस 1 का 1। अब 6 दूनी क्या होगा, 12, दोनों में 12 होगा तो एक बार 12 लिखना है। तो 2 और 1 जुड़ के हुआ 3। ठीक है, अब ये क्या होता है, दोनों का एक दिन का काम होता है। आपको कुल काम जानना है कि कुल कितने दिन में काम होगा। ठीक है, कुल काम जानना है या कुल समय कि कितने दिन में पूरा होगा। तो इनको हमेशा पलटना है। क्या करना है, पलटना है। तो 12/3 करना है, कट के आ गया 3 चौक 12, तो 4 दिन में काम पूरा होगा। समझ आया, ऐसा ही जमाना है। अब अगर ये 3 लोग होते तो क्या करते, 3 व्यक्ति होते तो ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति और होता जो इस काम को 24 दिन में पूरा करता। ठीक है, मान लेते हैं वो व्यक्ति सी है, तो सी का निकालते तो उसका 1/24 हो जाता। तीनों को प्लस करते तो 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24 करते। अब सबसे बड़ी क्या दिख रही है, 24, तो 24 इन दोनों को बदलो, 24 लाओ इनके हर में। कैसे लाओगे, 12 में कितना का गुणा करोगे बताओ, 2 का गुणा करोगे तो 12 दूनी 24। ये कितने बार में 24 हो जाएगा, 6 के पाड़े में 4 बार में 24, तो 4 का गुणा, 4 1 कम 4, 2 1 कम 2 और 1 का 1। अब सबके में बट्टे में 24 आएगा तो एक बार 24 लिखे, 4 और 2 6 और 1 7, 7/24। अब ये क्या है, तीनों का एक दिन का है। आपको अगर जानना है कि कुल काम या कुल दिन, ठीक है, तो क्या करना है, इसको पलटना है तो 24/7 करना है। अब कट के जो भी आएगा सही बट्टे में लिखना है और वही आपका आंसर है। इसको दशमलव में मत लाइएगा। सही बट्टे कैसे लिखते हैं, देखिए 7 या 21 लिखा मैंने। क्या लिखा, 7 या 21। अब 24 में 21 जाएगा, 3 बचेगा तो उस 3 को ऊपर और जिसको हमने भाग दिया, मतलब जिससे भाग दिया उसको उसके नीचे। ये है 3 सही, 3/7 दिन में काम पूरा होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न बन जाएगा। पहले प्रश्न में एक मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे और कहा जाएगा कि दोनों अपना अलग अलग क्षमता बताया जाएगा कि ये इतने दिन में, वो इतने दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस टाइप से आपको बनाना है बहुत ही जल्दी तरीके से। ठीक है, ये मैंने बेसिक समझाया। आप तुरंत वहीं पर 1 उल्टा करके उनका हर समान करके तुरंत डिवाइड करके बता सकते हैं। ठीक है, और आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक, तो पहला टॉपिक क्लियर हुआ। तो मैं जैसा आपको बताते जा रहा हूं उस टॉपिक को नोट करिए। ठीक है, प्रश्न आप सामने देख सकते हैं या मैं बोलते जा रहा हूं तो उसको सुन सकते हैं। पेन कॉपी निकाल करके बैठे। टॉपिक वाइज करेंगे तो आपसे हर तरह के प्रश्न बनेंगे, एग्जाम में कुछ भी नहीं छूटेगा। पर अगर आप सिर्फ थोड़ा मोड़ा बेसिक सीखे और बनाना शुरू कर दिए तो हर एक क्वेश्चन अलग लेवल का होता है। फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप रटेंगे। रटना नहीं है, बेसिक से सीखना है। ठीक, पहला टॉपिक क्लियर हुआ। दूसरा टॉपिक देखिए। दूसरा टॉपिक क्या है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर लेता है या पूरा कर लेता है तथा ए और बी दोनों मिलकर उसे 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ये प्रश्न ऐसा है जहां पर एक व्यक्ति की कार्य क्षमता बताई जाती है, फिर दोनों का इक्वल बताया जाता है कि दोनों मिलकर कितने में करेंगे। लेकिन पूछा जाता है ये जो दूसरा व्यक्ति है, पहले का बता दिया वो कितने दिन में पूरा करेगा और दोनों मिलकर कितना करेंगे, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति अकेले कितने दिन में करेगा ये पूछा जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। दोनों का एक साथ दिया है और एक का दिया है तो दोनों में से एक को घटा दो, जो बचाव किसका है, दूसरे का है। ठीक ठीक, तो दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है ए 12 दिन में कोई काम करता है तो ए एक दिन में कितना करेगा, तो 1/12 करेगा। ठीक है, दोनों मिलकर 8 दिन में करते हैं तो a प्लस बी
का एक दिन का कितना होगा, 1/8 होगा। अब बी अकेला उससे कितने दिन में पूरा करेगा, तो दोनों जितने दिन में करते हैं और एक व्यक्ति जितने दिन में करता है दोनों को घटा दो तो निकल जाएगा बी का। तो बी का काम निकालना है तो कुल काम में एक जने का काम घटा दीजिए। तो 1/8 फुल काम है और एक जने का काम है, दोनों घटाएंगे तो क्या करेंगे, तिरिया गुणा भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो देखो 12 कम 12, 8 कम 8, 12 96, 12 में 8 जाएगा 4/96। अब इसको उल्टा करना है, क्या करना है उल्टा, क्योंकि वो बी का काम है। तो बी का काम को एक दिन का आपको चाहिए या टोटल काम चाहिए तो आपको 96/4 करना है, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 दिन में पूरा करेगा। अतः आप बोल सकते हैं कि बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा, 24 दिन में पूरा करेगा। ये हुआ आपका दूसरा टॉपिक, ठीक। तीसरा क्या कहता है, तीसरा है एक किसी कार्य का 2/5 भाग। अब ये दोनों प्रश्न से हटके हैं। ए जो है वो किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, आपको नहीं पता कौन सा कार्य, उसका 2/5 भाग 12 दिन में पूर्ण करता है। बी इसी कार्य का 3/5 भाग 15 दिन में पूरा करता है। अब दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, देखिए ये जो प्रश्न है वो इनसे थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि यहां पर स्पष्ट दिया था ये कितने दिन में पूरा करेगा, लेकिन यहां नहीं पता, तो आपको वही चीज निकालना है कि कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप लिखेंगे कि ए 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तो फिर ए पूरा कितने दिन में करेगा, तो फिर इनको उधर ले जाना है, तो ये संख्या पलट जाएंगी, मतलब 2 नीचे आएगा 5 ऊपर जाएगा, तो 2 से 1 कटा, 2 छक्के 12, 6 पंचे 30 दिन में पूरा करेगा। बी 3/4 भाग 15 दिन में पूरा करता है, तो इसका भी पूरा जानना है, तो पलटो इनको उधर लाओ, तो 4 ऊपर 3 नीचे, 3 पंचे 15, 5 चौक 20 दिन में पूरा करेगा। अब दोनों का एक दिन का निकालेंगे तो 1/30 1/20 होगा, तो दोनों का एक दिन का काम, तो 1/30 प्लस 1/20। अब आपको यहां पर हर समान करना है, तो देखिए आप दोनों के बटे में 60 ला सकते हैं, नजदीकी हर समान कीजिए। तो 60, 30 दूनी 60 और ये 20 तिया 60, तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो 2, इसमें 3 का गुणा हो जाएगा इसलिए 3, बटे दोनों में 60 आएगा इसलिए एक बार 60। अब ये क्या हुआ, दोनों करके 5/60 हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको पलट देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आप पलटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अतः प्रश्न ने क्या कहा था, प्रश्न ने कहा था दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा करेंगे। ये है आपका तीसरा प्रश्न। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। तो चलिए चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न अलग कैसे है, यहां पर दो व्यक्तियों की एक साथ बताई जाती है और मिक्स कर दिया जाता है। देखिए जैसे ए बी दोनों 20 दिन में काम पूरा करते हैं, बी सी दोनों 15 दिन में पूरा करते हैं, ए सी दोनों 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, तीनों मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले आपको एक एक का दिया, अब आपको जोड़ा बना करके दे रहा है कि ये दोनों इतने दिन में, वो दोनों इतने दिन में, ये दोनों इतने दिन में, और तीनों मिलकर करे तो फिर कितना दिन में, ठीक है। तो अब देखो पहले तो आपको ये बेसिक लिखना है अगर आप सीख रहे हैं तो, नहीं तो आपको फटाक से कैसे बनाना है, जो भी जितने दिन में करता है उसका तुरंत 1/, वो मान उल्टा कर लीजिए, ऐसे डायरेक्ट उनको जोड़ घटा करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक से क्या है कि आपको लिखना है कि ए बी दोनों 20 दिन में करते हैं, बी सी दोनों 15 दिन में, ए सी 12 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो इसका उल्टा 1/20, 1/15, 1/12, ठीक है। तीनों मिलकर काम करेंगे, मतलब ए बी और बी सी और सी ए तीनों मिलकर करेंगे। अब देखो यहाँ पर ए 2 बार है कि नहीं, तो 2 ए जुड़ के 2 ए हुआ, बी 2 बार है तो 2 बी हुआ, 2 बार सी है तो 2 सी हुआ, दोनों में 2 है, तीनों में 2 है, तो 2 को कॉमन निकालो तो ए बी सी बचा अंदर में। अब हमने उसका मान को प्लस किया क्योंकि तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। अब इनका हर समान करना है, तो देखो 20, 15 और 12 को नजदीकी संख्या में बदलोगे, मतलब 60 में, तो 20 के पहाड़े में 60 कितने बार में आएगा, 3 बार में, तो 3 का ऊपर नीचे गुणा होगा इसलिए मैंने 3 लिखा, नीचे तो 60 आ जाएगा 3 का गुणा करने से, इसलिए एक बार 60। 15 के पहाड़े में 60, 4 बार में 15 चौक 60, तो 4 का ऊपर नीचे गुणा होगा, तो 4 एक कम 4, 15 चौक 60, इसलिए एक बार 60। इसमें कितने बार में आएगा, 5 बार में आएगा, 12 पंचे 60, इसलिए इसमें 5 का गुणा किए, तो 5 एकम 5 हुआ। समझ में आया ये। अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, तो 5 4 9 3 12/60। अब क्या करेंगे, इस 2 को नीचे लाएंगे, तो 12/60 के नीचे में 2 आ गया। अब काटेंगे तो 12 कम 12, 12 पंचे 60, एक का एक है, 2 पंचे 10 हो गया। अब ये पता चला उनका एक दिन का काम, तो पूरा दिन में, मतलब वो तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन में पूरा करेंगे। अब इसी प्रश्न को एक और प्रश्न के रूप में मैं कैसे दे सकता हूं, मैं ऐसे ही प्रश्न देकर के लास्ट में बोल सकता हूं कि ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, या दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अगर किसी एक की बात हो रही है तो आपको क्या करना है, आपको इसी में से उनका हिस्सा घटा देना है, ठीक है, और माइनस करके इसमें जो भी बचेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अब तक आपने 4 टॉपिक सीखा। पहला टॉपिक सिंपल था, दूसरा टॉपिक थोड़ा सा अलग था, तीसरा टॉपिक में कुछ कार्य का भाग था, चौथा टॉपिक में डबल मिक्स करके दिया था, ठीक है। अब आप जो पढ़ेंगे वो रहेगा ए की कार्य क्षमता बी से दुगना है, जब एक की तुलना दूसरे से की जाए, ये इस टाइप का टॉपिक है। तो टॉपिक वाइज ही समझना है, फिर आपको जितना भी प्रश्न बनाना है भिड़ के बनाइएगा, सब प्रश्न बनेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां। ए की कार्य क्षमता बी से दुगना है, अतः किसी कार्य को करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल है, करना क्या है, आपको नहीं पता कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, तो आप क्या बोलेंगे, माना बी की कार्य क्षमता x है, वो x दिन में पूरा करेगा, तो ए के बारे में क्या बोला है, वो उसे 10 दिन कम समय लगाता है, तो ये जितने दिन में करेगा उसमें 10 घटाओगे तो कितना निकलेगा, किसका निकलेगा, ए का निकलेगा। तो जब भी दूसरे का निकालना हो तो उसका x मान लो और उसी में जो घटाओ, ये दुगना बोलने को बोल दे वो कर दो, और फिर निकालो वो ए का होगा।
तो ए क्या करता है, बी से 10 दिन पहले करता है, इसलिए बी का जो भी काम है उसमें 10 घटा रहे हैं तो ए का निकल गया। ठीक, अब ए का एक दिन का काम निकालना है। अब ए का एक दिन का काम कैसा है कि वो उसका दुगना काम करता है, किसका, बी का दुगना। अब ये है ए का काम, ये है बी का काम, तो बी का काम का दुगना। अब क्या करना है, देखो बी का काम तो ये है, तो उसका एक दिन का कितना होगा, 1/x होगा, और उसका दुगना मतलब 2 का गुणा। ठीक, ए का एक दिन का काम कितना होगा, ये x - 10 मतलब 1/x - 10, तो इसका एक दिन का ये रहा, इसका एक दिन का ये रहेगा और 2 का गुणा होगा, तो 2 एक कम 2/x, 1/x - 10, तिर्यक गुणा करना है तो x एक कम x, 2 एक कम 2x, 10 दूनी 20। अब यहां से क्या हुआ, देखिए यहां से हुआ ये कि -20 इधर आ जाएगा तो +20 हो जाएगा। अब इसको उधर फेंक दो तो 2x में 1x घटेगा, तो x का मान क्या निकला, 20 ही निकला। x का मान क्या निकला, 20। अतः x क्या था, b का काम था। अब आप बता सकते हैं कि पूरा काम करने में b को कितना दिन लगेगा, 20 दिन। तो a के बारे में क्या बात कही गई थी कि वो उसे 10 दिन पहले कर लेता है, तो आप 20 में 10 घटाएंगे तो a का काम निकलेगा। सिंपल निकल गया कि b उस काम को 20 दिन में करेगा तो a उस काम को 10 दिन में करेगा। अब अगर दोनों मिलकर करना चाहे तो सिंपल सी बात है भाई, इसका काम का 1/10 उल्टा, इसके काम का 1/20 उल्टा, दोनों का हर समान करो। 20 यहां नहीं है, 2 का गुणा करके ला सकते हो, तो 2 एक कम 2 प्लस 1 का 1/20, दोनों को जोड़ो 3/20 हुआ। अब इसको उल्टा करके भाग करना है, तो उल्टा करके भाग करेंगे 20 और 3 को, तो 3 छक्के 18, 2 बचा और ये 6 सही 2/3 आपका आंसर है। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखिए जब किसी की तुलना की जाती हो कि ये इससे दुगना कर लेता है या 10 दिन पहले कर लेता है, तो इसी सीरीज से आपको बनाना है, तो इसको प्रैक्टिस करना और अभ्यास करना है, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि मैं भी दूंगा बाद में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। अब जो हमारा छठवां प्रश्न है वो पांचवें प्रश्न की तरह है। यहां भी ए की कार्यक्षमता बी से दुगना था, यहां भी ए की कार्यक्षमता बी से दुगना है, पर अंतर क्या है, देखिए पांचवें में कहा था कि किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन का कम समय लगाता है, पर यहां क्या बोला है, इसकी कार्यक्षमता उससे दुगना है पर दोनों मिलकर के 14 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो प्रश्न लगभग सेम है, पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। यहां पर बताया तो है कि वो उससे दुगना है, परंतु दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो एक अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमने लिखा दिया है ए की कार्यक्षमता बी से दुगना, ए की कार्यक्षमता बी से दुगना, अब वो बिल्कुल इससे अलग बनेगा। तो देखो करना क्या है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दुगना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, क्योंकि कितने दिन पहले ये सब तो नहीं बताया गया है, तो क्या करना है, देखो इनको अनुपात में जमाना है, इस तरह से जमाना है कि जो प्रश्न कहता है वो आपको दिखे। प्रश्न कहता है कि ए की कार्यक्षमता बी से दुगना है, तो अगर मैं बी को 1 रखूं तो उससे दुगना ए दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, ये देखो मैंने जमाया है कि बी की जो संख्या है वो मतलब ए की जो संख्या वो बी से दुगना दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, तो इस तरह से आपको जमा लेना है। अब दोनों मिलकर काम करते हैं 14 दिन में, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो 1/14 करेंगे। अब उसी में से क्या करना है, आपको ए का हिस्सा निकालना है, ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो करना क्या है, इनका एक दिन का जो काम होगा उसमें जिसका भी हिस्सा पूछे उसका हिस्सा लिख दो भाई। तो ए का हिस्सा है 2/3, अब 3 कैसे आया, तो इन अनुपात का जो योग होता है 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा ना, तो वो बटे में आएगा ही आएगा। तो 1/14 में गुणा कर देना है ए का हिस्सा 2/3 को, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 एकम 1, 7 या 21 आया। अब आपको पता है इसको पलटना बस है, तो पलटेंगे तो 21 ऊपर 1 नीचे, अतः आप बता सकते हैं कि ए अकेला उसे 21 दिन में पूरा करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। तो चलिए देखिए 7वां प्रश्न, ए किसी काम को 20 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं, बी काम छोड़कर चला जाए तो ए कितने दिन में पूरा करेगा। ये जो प्रश्न है वो काम छोड़ने वाला प्रश्न है, 2 या 3 व्यक्ति काम करते हैं, बीच में कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मुझे देना है, पर अभी आप एक प्रश्न समझिए। इस प्रश्न का हेडिंग ही क्या है कि कुछ व्यक्ति काम को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। अब दोनों की अलग अलग कार्य क्षमता बताई है कि ए 20 दिन बी 25 दिन में करता है, दोनों मिलकर 5 दिन में पूरा करते हैं। तो जब अलग अलग बताया हो और ये भी बताया हो कि दोनों मिलकर इतने दिन में पूरा करते हैं, तो करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है कि उनका 5 दिन का काम या वो लोग जितने दिन में पूरा करते हैं उनका टोटल काम, और उनका जो अलग अलग काम है उनको उल्टा कर दीजिए। कुल मिलाकर के आप एक दिन का जो निकालते हैं उस तरह से आपको तुरंत जमाना है, तो जितने दिन में भी करें उसका 1/1 कर दीजिए। तो ए का 20 दिन तो 1/20, बी का 25 दिन तो 1/25, दोनों प्लस, क्योंकि दोनों मिलकर 5 दिन में पूरा करते हैं, तो जितने दिन में पूरा करेंगे उसको गुणा करना है, दिन की संख्या को गुणा करने के बाद आपका जो आएगा वो सॉल्व करके देखिए। 25 से कम 25, 20 से कम 20, 20 और 25 का गुणा करेंगे तो 25 गुणम 0, 25 दूनी 50, 500 आया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45/500, 5 से 1 कटा, 5 से कम 5, 5 गुणम 0, 5 नहीं 45, 5 चौक 20, सॉरी 5 दूनी 10, 5 गुणम 0, 9/20 आया। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें मानना है ऐसे प्रश्नों में कि माना कुल कार्य कितना होता है, तो माना कुल कार्य 1 होता है, जिसमें से इसको घटाने के बाद अब शेष कार्य बचेगा। तो कुल कार्य है 1, जिसमें से आप 9/20 को घटाएंगे तो 20 से कम 20, इस 20 में 9 घटाएंगे तो 11/20 बचा। अब ये जो निकला इसी की सहायता से अब आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर पूछे कि ए अकेला कितना दिन में पूरा करेगा किसी के जानने के बाद, या बी अकेला कितना दिन में करेगा ए के जानने के बाद, तो करना क्या है, जिसका भी अकेला पूछा जा रहा है उसके हिस्से को इसी में गुणा कर देना है। तो ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो 11/20 गुणित 20 से 20 कटा 11 दिन में करेगा। अगर बी अकेला कितने दिन में करेगा,
तो बी का हिस्सा लिख दो कि उसका 25 दिन है, तो कट के जो आएगा 5 और 20, 5 पंचे 25, 11 पंचे 55 बटे 4, सही बटे में आपका आंसर आएगा। तो ये हुए आज के कुछ बेसिक टॉपिक। आई होप इतने टॉपिक को सीखने के बाद आप इसके कुछ क्रियात्मक प्रश्न बना सकते हैं, जो आपको मैं फोटो खींच करके दे रहा हूं। और अभी इसके और टॉपिक बचे हुए हैं जिसको मैं पार्ट 2 में दूंगा। पार्ट 1 काफी बड़ा ना हो जाए, कुछ बेसिक चीज आपको पता चले इसलिए मैंने बताया था, पर आपको इसका अभ्यास करना है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, उनको प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए, या कहां पर आपको लगा कि मैं नहीं समझा पाया और एक्सप्लेन करना है तो मैं उसको अभी सुधारूंगा और आपको बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, आपका संपरीक्षक का एग्जाम निकलना चाहिए इस समय 2022 में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।